यकीनन इन्होंने पहले प्लानिंग की हुई थी, क्योंकि इनकी 2 साल पहले शादी हुई। साल इनका एक दूसरे के साथ बड़ा हंसी खुशी गुजरा, मोहब्बत की शादी थी। उसके बाद इनके दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हुए। पिछले 3 माह से वो लड़की अपने मेके में गई हुई थी, इसके साथ लड़ झगड़ कर। उसका 1 साल का बेटा भी था। ये आज उधर गया है और उधर उसके घर वालों को इसने यही झांसा दिया है कि मैं इसको बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा, हमारी सुलह हो गई, आप इसको मेरे साथ भेजें, हम लाहौर से कुछ खा पी के वापस आ जाते हैं, फिर आके हम अपने बेटे को भी ले जाएंगे। मुलज़म की बहन ने 15 पे कॉल की थी कि मेरा भाई घर आया है और उसके कपड़े को पकड़ने के बाद हमने उसको इंटेरोगेट किया तो उसने कहा कि मैंने और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मैंने अपनी बीवी को मर्डर किया है। तो फिर उसने साथ ले जाकर हमें खानपुर नहर से बीवी की डेड बॉडी बरामद कराई। मुलज़म आखिर कितना भी शातिर हो, पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। मुकदमा दर्ज होता है थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर। 1001/24 खावंद ने अपनी बीवी को बेदर्दी से मारा और उसकी लाश को खानपुर नहर के पास बहा दिया। तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद पुलिस मुलज़म को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे तफ्तीश की जाती है तो मुलज़म ये कन्फेस करता है कि उसने अपनी बीवी को कसूर से, जो कि वो रहायशी थी पहले, उस वहाँ से मनाने के बाद यहाँ पर लेकर आता है। जब वो शेखुपुरा की हदूद में पहुँचता है, यहाँ पर उस घरेलू नचाकी की वजह से जो रंज था उसको मारता है और उसकी लाश को बहा दिया जाता है। मुलज़म भी अरेस्ट है। चूँकि ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ये अहकामात जारी हैं कि मुलज़म के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकते, इस वजह से जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, जो इस केस को थारोली देख रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तफ्तीश में मुलज़म ने क्या क्या चीज़ें और एक्सेप्ट की हैं, उसका साथी कौन था, मारा किससे गया, सारा कुछ तफ्तीशी ऑफिसर से बात करते हैं। और आज आमिर महबूब साहब जो कि स्टेशन हेड ऑफिसर हैं थाना फैक्ट्री एरिया के, हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। सर, 2 से 3 दिन पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ है आप ही के स्टेशन के अंदर। एक खातून की डेड बॉडी मिली है खानपुर नहर के पास से। मुलज़म कुछ ही घंटों के बाद गिरफ्तार हो गया। वो सारा वाक़या असल में हुआ कैसे? खावंद ने बीवी को क्यों मारा? मिली थी, इस मुलज़म की बहन ने 15 पे कॉल की थी कि मेरा भाई घर आया है और उसके कपड़े को है। ये यकीनन किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करके आया और इसने किसी का कोई नुकसान किया है। फ़ौरन आकर इसको पकड़ें और इसे इंटेरोगेशन करें। जब हम गए तो वो घर से फ़रार हो चुका था। हमने उसकी मोबाइल की लोकेशन ट्राई की, वो हमें थोड़ी देर पहले की जो लोकेशन थी वो मिल गई। उसके बाद हमने उसके मोबाइल के लिंकर्स निकाले, वो हमें मिल गए। तो इस तरह हमने ना उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमने उसको इंटेरोगेट किया तो उसने कहा कि मैंने और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मैंने अपनी बीवी को मर्डर किया है। तो फिर उसने साथ ले जाकर हमें खानपुर नहर से बीवी की डेड बॉडी बरामद करवाई। बिल्कुल सही है। मुलज़म तो वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। आपने उसको जब ट्रेस किया, वो कौन सी जगह थी, और ट्रेसिंग के बाद क्या उसके साथ वो उसका दोस्त भी शामिल था जिसने ये सारा वारदात की थी? यकीनन मुलज़म ने बड़ी होशियारी और चालाकी का मुजाहरा किया था कि वो घर आया, उसने घर से ज़रूरी अशिया ली और उसके बाद वो घर से फ़रार हो गया। लेकिन उसको भी ये शायद अंदाज़ा नहीं था कि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो रही हैं चीज़ें। तो इस तरह मोबाइल फोरेंसिक के ज़रिए हमने उसको ट्रेस आउट कर लिया और उसको पकड़ने में कामयाब हो गए। ट्रेस जब आपने किया, वो किस जगह पर था उस वक्त? वो उसका ना इसी कुएँ के अंदर एक दोस्त था, पहले नहीं पता था, लेकिन वो उसी दोस्त के पास गया हुआ था और वो दोस्त के घर से ही पकड़ा गया था। ठीक है सर। औरत तो चूँकि कसूर से बिलोंग करती है और वो अपने मायके गई हुई थी, इन दोनों में आपस में कोई नोक झोंक हुई थी, उस दौरान क्या ये पहले से प्लानिंग करके गए थे कि उसको यहाँ पे लेके आएंगे, लेके आने के बाद उसको मार देंगे, या ऐसा कुछ मुलज़म ने बताया? यकीनन इन्होंने पहले प्लानिंग की हुई थी, क्योंकि इनकी 2 साल पहले शादी हुई। साल इनका एक दूसरे के साथ बड़ा हंसी खुशी गुजरा, मोहब्बत की शादी थी। उसके बाद इनके दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हुए। पिछले 3 माह से वो लड़की अपने मेके में गई हुई थी, इसके साथ लड़ झगड़ कर। उसका 1 साल का बेटा भी था। ये आज उधर गया है और उधर उसके घर वालों को इसने यही झांसा दिया है कि मैं इसको बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा, हमारी सुलह हो गई, आप इसको मेरे साथ भेजें, हम लाहौर से कुछ खा पी के वापस आ जाते हैं, फिर आके हम अपने बेटे को भी ले जाएंगे। तो जबकि इस नीयत में इसकी फतूर था और ये इसको कहीं भी नहीं लेके गया। इधर खानपुर नहर से थोड़े से पकौड़े लिए, वो खाए और उस औरत को फिर ये साथ ले गया। आगे पकौड़े ही खिलाने के बहाने के उधर आगे बैठ के खाते हैं।
उधर आगे ले जाके इसने उसको मर्डर कर दिया। क्या जो इसका जो दोस्त था जो इसके साथ मौजूद था, क्या उसको पता था कि ये अपनी बीवी को मारने के लिए यहाँ पे आया? अभी वो तो इस बात का एतराफ़ नहीं करता, लेकिन जो शवाहद हैं वो बता रहे हैं कि यकीनन वो सुबह से इस लड़के के साथ था। पहले वो ललियानी इसके साथ गया है, फिर इधर साथ आया है, फिर खानपुर गया है, खानपुर से आगे वकूए पे साथ गया, फिर उसके आंखों के सामने वकूआ हुआ है। तो इस चीज़ को कभी भी हम कतई नज़र यानी इग्नोर नहीं कर सकते कि ये यकीनन साथ है। लेकिन आगे तफ्तीश का दूसरा फेज़ यही है कि हम आला करेंगे और उसको एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश करेंगे और वो इंशाल्लाह तफ्तीश के दौरान बरामद हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि जो मुल्ज़म है, जब हंसी खुशी सारा कुछ रह रहे थे, जिस जगह पे ये रहता है वहाँ पर उस मुल्ज़म की बहन भी मौजूद है, क्या उन्होंने आप इन दोनों में मामला को ख़त्म करने के लिए कोई एफ़र्ट नहीं की? मुल्ज़म ने इस बारे में कुछ बताया? नहीं, ये लड़की और लड़का ये दोनों ही अपने अपने घरों से अलग रहते थे। लड़की भी शादी जो लव मैरिज हुई तो उसको भी घर वाले पहले उसके नहीं मिलते थे, एक्सेप्ट नहीं कर हाँ, तो लड़के के घर वालों में ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। ये दोनों सेपरेट मकान में रहते थे, लेकिन दोनों के घर वालों को ये पता चलता रहता था कि इनके दरमियान शदीद लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, जब उसने मारा तो उस वक्त टाइम क्या था? दिन के वक्त था या रात के वक्त सारा ये वकूआ किया मुल्ज़म ने? जब हमें पता चला उस वक़्त तकरीबन 5:30 का टाइम था। 5:30 शाम के या दिन? शाम 5:30 का, और उससे तकरीबन घंटा या 1.5 घंटा, 4 या 4:30 के लगभग का ये इंसिडेंट है। जब आप मौके पर गए होंगे, जिस जगह पे आपने डेड बॉडी रिकवर की, वहाँ पर तो ज़ाहिर बात आपने लोगों से छानबीन भी, पूछताछ भी की होगी। कोई एनी शाहिदीन या कुछ लोगों से आपने इस किस्म के मतलब कोई शवाहद मिले आपको? हाँ, यकीनन हमने, ये हमारा फ़र्ज़ होता है और हमने उधर से गिरदोनवा के लोगों को इकट्ठा किया जिनकी ज़मीन में पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि हम इनको नहीं जानते थे ये कौन है। तो सबसे पहले जब ये रक्शे में आए हैं तो रक्शे में जिस कदर ये ऊंची ऊंची एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे थे, हमें आवाज़ आ रही थी कि मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते जा रहे हैं। फिर अचानक वो कहते हैं कि इधर से फायरों की आवाज़ आई है, 4-5 फायर हुए हैं। फायर, हाँ, तो हम हो के पास आने के बजाय हम फिर छुप गए हैं, भाग गए हैं कि पता नहीं कौन किसी को मर्डर कर रहा है। बिल्कुल सही। मकतूला को कितने फायर लगे थे? 4। आपको वो खोल वगैरह भी मिल गए? मिल गए थे। बिल्कुल ठीक है। मुल्ज़म कन्फेस कर रहा है कि मैंने सारा कुछ ये किया? जी, अब वो हर चीज़ बता रहा है और आगे मुकम्मल लीड दे रहा है कि वो पिस्टल जो है वो भी मैं बरामद करवा देता हूँ। वो लेकर कहाँ से आया था? लाइसेंसी था या गैर लाइसेंसी? नहीं, ये इसने लाहौर से कहीं से ख़रीदा था, किसी दोस्त से। मुल्ज़म काम क्या करता है? मुल्ज़म ये एम्ब्रॉयडरी की एक फैक्ट्री थी, उसमें काम करता था। लड़की भी वहीं काम करती थी। दोनों वहीं पे काम करते जी। थे। और इनकी जो लव मैरिज या उनको पसंद करने वाला जो मामला, वो भी ऑफ कोर्स वहीं पे फैक्ट्री से शुरू हुआ होगा? हाँ, लड़की पहले तलाक याफ्ता थी और उधर फैक्ट्री में काम करती थी। इसकी पहली शादी थी लड़के की, उधर ही इनके दरमियान आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई और बात शादी तक पहुँची, फिर कहानी एंड हो गई। बिल्कुल सही है। ये स्टेशन हेड ऑफिसर भी थे और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी थे जो इस सारे केस को देख रहे हैं। मुल्ज़म वहाँ से मौके से रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन पुलिस कहते हैं कि मुल्ज़म जितना भी मतलब शातिर हो, पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता। मुल्ज़म गिरफ्तार हुआ और अपना जुर्म भी कबूल कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो इख्तितामी मराहल में है और जल्द ही मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो कानून के मुताबिक वो सज़ा दी जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।